जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पिट 2025 के सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉलिटी में मौलिक अधिकार टॉपिक से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आप सभी के एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकती हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मूल अधिकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स की जो कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकती हैं। तो पहला पॉइंट है, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट से प्रेरित है। तो पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा चुका है कि भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, केवल भारतीयों को प्राप्त मूल अधिकार का अनुच्छेद कौन कौन सा है। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये अनुच्छेद सिर्फ जो कि भारतीयों को प्राप्त मूल अधिकार हैं। जबकि बात करें भारतीय एवं विदेशों दोनों को प्राप्त मूल अधिकार के अनुच्छेद कौन कौन से हैं। तो अनुच्छेद 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये सभी जो कि भारतीय एवं विदेशी नागरिकों दोनों को प्राप्त मूल अधिकार हैं। तो याद रखिएगा, ये सभी पॉइंट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं हमारे प्रश्नों को, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। तो याद रखिए 6 है। जब संविधान बना था उस समय मौलिक अधिकार कितने थे। तो प्रारंभ में 7 थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के बाद संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। केवल अब जो कि 6 मौलिक अधिकार बच गए हैं। तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है। साथियों, मोस्ट एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन है, ये कई बार की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा, समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार में आती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता होती है किस मौलिक अधिकार में आती है। तो देखिए, किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता वो किस में आती है, स्वतंत्रता के अधिकार में आती है। जो अनुच्छेद चलता है 19 से लेकर के 22 तक। बात करें स्वतंत्रता के अधिकार जो कि अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो 19 से लेकर के 22 तक है। तो पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जबकि व्याख्या की बात करें तो देखिए, आप लिखा हुआ है अनुच्छेद 19 नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रीट जारी करने की शक्ति किसको है। तो याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति किसको है। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। बात करें यदि डिटेल की, तो अनुच्छेद 22 और 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को रीट जारी करने का अधिकार है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 25 जो कि धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। जबकि बात करें अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। तो 25 हो, 26 हो, 27 हो, 28 हो, ये सभी जो कि धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित हैं। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप सभी लोग को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहा। पहले क्वेश्चन में हमने बताया है कि इनमें जो संपत्ति का अधिकार था
वह अब जो कि मौलिक अधिकार नहीं रह गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार अब जो है कि मौलिक अधिकार नहीं रह गया है। डिटेल में यदि बात करें तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, भारत के मूल संविधान में नागरिकों को प्राप्त कुल 7 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था, परंतु संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया जाने के बाद मौलिक अधिकारों की संख्या 6 हो गई। तो किसको हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार जो हमारा मौलिक अधिकार था वो जो कि विधिक अधिकार बना दिया गया। कौन से संविधान संशोधन? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A के अंतर्गत आता है। यदि डिटेल की बात करें तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया। तो साथियों ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार की परीक्षाओं में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मजदूरी पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद में है? बात करें बाल मजदूरी की प्रतिबंध की तो अनुच्छेद 21 में दिया गया है बाल मजदूरी पर प्रतिबंध की। जबकि डिटेल की बात करें तो अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में नियोजित नहीं किया जा सकता है, यानी कि बाल मजदूरी पर प्रतिबंध लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता का अधिकार संविधान के किस भाग में है? बात करें समानता के अधिकार की तो जो कि भाग 3 में दिया गया है। समानता का अधिकार किस में है? भाग 3 में सम्मिलित है। डिटेल में यदि बात करें तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में शामिल है, जिनमें समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक आता है। तो पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइटल्स यानी उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 18 जो कि उपाधियों के अंत से संबंधित है, जिसमें पहले महाराजा धीराज की उपाधि दी जाती थी, उसका जो कि अंत कर दिया गया अनुच्छेद 18 में दिया गया है। जबकि डिटेल में यदि समझें तो अनुच्छेद 18 भारत में उपाधियों की समाप्ति और विदेशी उपाधियों के निषेध की बात करता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकों को केवल कौन से रीट अधिकार मिलते हैं? नागरिकों को केवल कौन से रीट का अधिकार मिलते हैं? तो याद रखिएगा, सभी 5 रीट का अधिकार मिलता है। और वो सभी 5 रीट कौन कौन से होते हैं? तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। ये 5 प्रकार के रीट जो है कि नागरिकों को प्राप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 जो है उसे संविधान की आत्मा कहा जाता है और इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से अनुच्छेद शैक्षणिक अधिकारों से जुड़े हैं? इनमें से कौन सा अनुच्छेद जो कि शैक्षणिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है? तो अनुच्छेद 29 और 30 जो होता है वो शैक्षणिक अधिकारों से जुड़ा हुआ होता है। यदि डिटेल में बात करें तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू इंफॉर्मेशन मौलिक अधिकार है या नहीं? तो याद रखिएगा, राइट टू इंफॉर्मेशन मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, जो कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य किस आधार पर आरक्षण नहीं दे सकता है? तो याद रखिएगा, जो भी राज्य होते हैं वो धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन से शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जो कि शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया और इसके बारे में डिटेल हमने ऊपर के क्वेश्चन में पढ़ा हुआ है। और लास्ट क्वेश्चन है साथियों,
किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन PIL जनहित याचिका द्वारा उठाया जाता है? तो याद रखिएगा मौलिक अधिकार का उल्लंघन जो कि जनहित याचिका द्वारा उठाया जाता है। तो साथियों, ये रहा आप सबके मौलिक अधिकार से संबंधित वे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप सभी के पेट के एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकती हैं।